ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा मार्केट में। मोस्टली आज सिर्फ एक या दो ही सेटअप्स बने हैं मार्केट में। एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने अपने डे को कैसे प्लान करा एंड क्या एसएमसी की आज स्ट्रक्चर मैपिंग बन रही थी फॉर ऑल इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। और उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो मार्केट हमारी इन एरियाज़ में ओपन होती है लाइक दिस। ये एक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का अगर आप इसके नेक्स्ट वाली कैंडल देखोगे, ये बड़े वाली कैंडल ये क्या कर रही होती है, इसका हाई स्वीप कर रही होती है लाइक दिस। तो यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का हमारा एग्जीक्यूशन होता है, डे हाई स्वीप होता है। तो इसका जो टारगेट होता है वो रहता है डे लो तक का। छोटे टाइम फ्रेम पर इसको कैसे एग्जीक्यूट करा एक बार उसको समझेंगे। एज सच दिस वाज नॉट अ वेरी वैलिड एंट्री, बट डायरेक्ट ही एंट्री प्लान हुई थी यहाँ पे। लाइक जैसे ही ये वाली एक बड़ी कैंडल दिखती है, यहाँ पे हमारी एक एंट्री प्लान होती है इस जगह पर। ये ऊपर का हमारा एक एसएल होता है और ये लो तक का हम कहीं ना कहीं टारगेट प्लान करते हैं लाइक दिस। तो फर्स्ट ट्रेड आज ये थी, इसमें अच्छा 1:2 का मूव कहीं ना कहीं देखने को मिला। बेसिकली ये 15 मिनट की जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई थी वहीं पे ही हमने एग्जैक्टली एंटर करा था एंड दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेड वर्कड आउट। अब सेकेंड ट्रेड को हमने कैसे प्लान करा उसको समझेंगे। उसके लिए हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सेम लॉजिक है, बस टाइम फ्रेम का फ़र्क है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ वेयर द मार्केट, ये फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है और यहाँ पे हमें 1 आवर का एक हाई स्वीप होते हुए देखने को मिलता है इस जगह पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर का हाई या तो 5 मिनट के ऊपर एंट्री प्लान होगी। 5 मिनट पर हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है और इस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करा। दिस इज़ वेयर वी प्लान दिस पर्टिकुलर एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है इस जगह पर, एसएल होता है इसके ऊपर यहाँ पे और टारगेट होता है डे लो तक का, विच वॉज ये वाला एरिया। दैट्स इट। तो ये दो आज ट्रेड्स प्लान करिए। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि सर आपने एमएसएस का वेट तो करा है नहीं, तो 1 मिनट पर आते हैं उसके लिए। तो एमएसएस का वेट करा है बट छोटे टाइम फ्रेम पे करा है, विच वॉज दिस वन। ये वाले लेवल को हमने एज एन एमएसएस कंसिडर करा लाइक दिस एन एमएसएस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम ये रहा। और 1 मिनट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी था और यहाँ पे ये डे हाई वाला भी लेवल था। दैट इज़ द रीज़न वाई वी एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड हियर। प्रीमियम में अराउंड 140 पे एंट्री हुई है और अप्रॉक्सीमेटली 165 के अराउंड इसमें एग्जिट मिला। फर्स्ट ट्रेड में क्वांटिटी कम था तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये दो ट्रेड्स आज हमने प्लान करे। इसके बाद अगर आज की स्ट्रक्चर मैपिंग डिस्कस करें, एक बार जब मार्केट हमें यहाँ से नीचे आती है एमएसएस के बाद, अब हमने जो मैपिंग है वो कंटिन्यू करी आगे सेल साइड के लिए ही। तो ये लेवल हमारा एक बॉस कंफर्म हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक बॉस है तो ये वाला लेवल जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है ये एक आईडीएम नहीं है। द रीज़न इज़ ये सारा एक इनसाइड बार के अंदर आ रहा है। तो हम इसके ऊपर वाले स्विंग पर आते हैं तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल एज एन आईडीएम आइडेंटिफाई होता है, विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये जब एक आईडीएम मिलता है उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस आईडीएम को ही स्वीप करके सीधा यहाँ पे फॉल दे देती है, विच इज़ अ बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। अब ये वाला जब बॉस होता है तो ये लोवेस्ट लेवल बनाती है मार्केट और ये इसके लिए हमारे पास एक आईडीएम होता है, आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन। और ये अगर एक आईडीएम है तो ये इसके लिए हमारा एक हाइयर लो लेवल होता है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे मार्केट ने अगर आप देखोगे तो ये वाली लिक्विडिटी ली like this is not a chalk, this is a chalk sweep basically। the reason is हमें यहाँ पे एक विक बनी और ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली और चौक के जस्ट ऊपर एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था like this। यहीं से टैप होके हमें ये एक सेल साइड का मूव जो है ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमने इसको ट्रेड करा है, दिस इज़ जस्ट फॉर, हमने 2 ट्रेड्स के बाद अपने डे को क्लोज करा, बट एक ये अच्छा सेटअप प्लान हो सकता था जिसमें यहाँ पे एंट्री होती और ये लो तक का हमारा टारगेट होता और फाइनली इसके नीचे मार्केट ने हमें एक और बॉस दिखाया कुछ इस तरीके से, अब बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। हालांकि ये बहुत छोटे स्विंग्स हैं और उस तरीके से प्रीमियम भी नहीं चल रहा था। ये लोवेस्ट लेवल बनाया। इसके लिए अगर हम कोई आईडीएम डिस्कस करें तो वो हो जाएगा हमारा ये वाला, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक आईडीएम है तो ये हमारे पास एक यहाँ पे था आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, विच वॉज दिस वन, आईडीएम ओ बी, आईडीएम भी कह सकते हैं इसको, एक्सट्रीम भी कह सकते हैं। द रीज़न इज़ एक्सट्रीम में यही वाला लेवल था। अब मार्केट ने यहाँ से मूव तो दिया है बट डायरेक्ट मूव नहीं करा, पहले मार्केट ने इन सभी को स्वीप करा और उसके बाद अपना मूव दिया। और ये स्वीप इज़ नॉट अ न्यू थिंग, 2-2:30 बजे के बाद लगातार मार्केट में ऐसा ही देखने को मिल रहा है और ये स्वीप भी ऑलमोस्ट 2:30 के बाद ही हुआ। तो सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ कि हम ट्रेडिंग ही 2:30 बजे के बाद बंद कर दें और उससे पहले ही अपने डे को कहीं ना कहीं क्लोज कर दें। ये आज की पूरी मैपिंग थी एंड दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर टुडेज डे। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस कहीं ना कहीं पसंद आया होगा। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की।
तो अगर डिस्कस करें कि आज सेंसेक्स में क्या देखने को मिला, आज मोस्टली सभी लोग सेंसेक्स से ट्रेड कर रहे होंगे। द रीज़न इज आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी और सेंसेक्स में आज क्लोजिंग भी बहुत ऊपर हुई है, बेसिक नॉट अ न्यू थिंग अगेन। अब सेंसेक्स में मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ, सभी को पता है, बट चले एक बार डिस्कस करते हैं कि 15 मिनट पर आज सेंसेक्स ने क्या करा। तो सेम ही सबसे पहले तो ये निफ्टी वाला सेटअप हमें सेंसेक्स में भी दिख रहा है। ये हाई स्वीप हुआ, ये लो तक का टारगेट दिया इसने, और उसके बाद अगर हम 1 आवर वाला सेटअप इसमें देखें तो क्या हमें इसमें भी ऐसा कुछ दिख रहा है? तो डेफिनेटली इसमें भी हमें वो सेम सेटअप ही दिख रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं हमें टारगेट हिट होता हुआ नहीं दिखा। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आके स्टिल स्टडी ज़रूर करेंगे कि आज क्या हुआ। ये हमारा 1 आवर का हाई स्वीप हुआ, ये हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम आते हैं तो ये हमारे को एक क्या मिल गया, एक MSS ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक MSS है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एज सच, अब निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस क्या है, निफ्टी में हमें एक प्रॉपर वैलिड POI दिख रहा था विद अ फेयर वैल्यू गैप, बट सेंसेक्स में हमें वो POI कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा। या फिर अगर हम 5 मिनट पर आते हैं और 5 मिनट पे कंसिडर करें तो, या 5 मिनट पे भी अगर आप देखोगे तो एज सच किसी कैंडल के पास कोई फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है। तो सेंसेक्स में ये सेटअप बना ही नहीं था। द रीज़न इज़ वी डोंट हैव अ ऑर्डर ब्लॉक और अ फेयर वैल्यू गैप हेयर, कोई POI ही नहीं बना, तो हम यहाँ पे ट्रेड ही ना कर पाते। और इसको एज एन MSS कंसिडर करने की जगह, द रीज़न MSS क्यों नहीं कंसिडर करना इसमें निफ्टी में क्यों करा, द रीज़न इज निफ्टी में डिस्प्लेसमेंट मूव दिख रहा था, लेकिन इसमें एज सच कोई डिस्प्लेसमेंट मूव बना ही नहीं है। मार्केट ने इनिशियली ये बॉस करा, एक ये बॉस करने के बाद ये हाईएस्ट लेवल बनाया, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर नाउ दिस इज नॉट एन MSS। आई होप लॉजिक उसके पीछे का आप सभी को समझ में आया होगा। द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे हमें कोई डिस्प्लेसमेंट मूव नहीं दिख रहा, और MSS तभी एक MSS की ये भी कंडीशन होती है कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट मूव जो है वो मिलना चाहिए। आफ्टर दिस पर्टिकुलर IDM, ये अगर एक IDM है तो यहाँ पे हम कहीं नेक्स्ट अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप ही दिख रहा है हाल फिलहाल में, तो या पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। और यहाँ पे अगर मैं कॉल साइड की भी डिस्कशन करूँ तो एज सच यहाँ नीचे भी कोई बहुत अच्छा कोई ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है कि हम वहाँ से लॉन्ग साइड की एक ट्रेड प्लान कर पाते। अगर 5 मिनट पे में देखें तो एज सच ये एक POI सा दिख तो रहा है, विच इज़ दिस वन, ये वाला, बट इसके ये एक वैलिड POI है कहीं ना कहीं, तो यही एक POI था जो सेंसेक्स में कहीं ना कहीं ट्रेड करा जा सकता था। द ओनली सेटअप ऑन सेंसेक्स विच द मार्केट हैज़ फॉर्म्ड टुडे इज़ कि हाँ हमारी ये POI पे यहाँ पे अगर एंट्री हो गई होती, ये नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा लेते और ये हाई का हम टारगेट लगाते, बट आई डोंट थिंक ये किसी को बहुत रिवॉर्डिंग ट्रेड लगा होगा। द रीज़न इज पूरा दिन इसी रेंज में रहा है, तो सेंसेक्स में एज सच नॉट अ वेरी ग्रेट डे। और इफ़ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी तो इसमें तो विक्स ही बहुत नज़र आ रही है खैर, बट एनी हाउ बैंक निफ्टी में अगर हम एक डिस्कशन करें तो ये एक लिक्विडिटी एरिया हमने मेंशन कर रखा था लास्ट क्लास में, और आज की अगर हम मार्केट देखें तो 9:15 यहाँ इस एरिया पे ओपन होती है, ठीक है। इनिशियली वही सेम चीज़ हाई स्वीप हुआ, और बैंक निफ्टी में भी ये डे हाई, ये वाली ट्रेड अच्छी चली, और 1 आवर टाइम फ्रेम का कोई लो स्वीप नहीं हुआ, प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिली। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो हम 1 मिनट पर ही अपने बुलिश मैपिंग जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हैं। बट एनी हाउ, तो बैंक निफ्टी में हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें भी मोस्टली साइडवेज ही था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं आई, तो बैंक निफ्टी में भी आज सच कोई वैलिड सेटअप देखने को नहीं मिला। अब एक और चीज़ जो आज मैंने करी है वो ये है कि हर एक ट्रेड को मैं इंडेक्स के साथ साथ फ्यूचर पे भी देख रहा था जस्ट फॉर सेक ऑफ कंफर्मेशन। और वो चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर हमें यहाँ पे निफ्टी में डे हाई स्वीप देखने को मिला, तो सेम डे हाई स्वीप आप ये चेक करोगे तो हमें फ्यूचर में भी देखने को मिला, विच वॉज दिस वन। तो ये एक कन्फर्मेशन थी उस ट्रेड के लिए। और उससे पहले अगर ये 15 मिनट वाली ट्रेड जो फर्स्ट ट्रेड थी उसके बारे में आपको बताऊँ तो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी यहाँ पे लाइक दिस, और इसमें ये हाई स्वीप हुआ था हमें, और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे फ्यूचर में भी देखने को मिली जो निफ्टी में देखने को मिली। तो दैट वाज अ गुड रीज़न फॉर बोथ ऑफ दीज ट्रेड्स, एंड इसीलिए ही फर्स्ट ट्रेड में भी डायरेक्ट एंट्री बनाई थी, और सेकंड ट्रेड में भी यही लॉजिक था कि यार अगर इसमें स्वीप हुआ है तो हमें निफ्टी में भी वो सेम स्वीप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर्स में भी देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द 2 ट्रेड्स विच वी प्लान टुडे। इंडेक्स को आज अपने साथ, फ्यूचर्स के चार्ट को आज अपने साथ ओपन रखा था, और जो भी ट्रेड सेटअप निफ्टी में बन रहा था उसकी कन्फर्मेशन मैं कहीं ना कहीं आज फ्यूचर से ले रहा था। यही सेम चीज़ कल वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी थी, और उससे कहीं ना कहीं सेटअप में कॉन्फिडेंस भी आया। अब कल का दिन क्या हो सकता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। हम डिलीटिंग ऑल दी एक्स्ट्रा ड्राइंग्स ताकि हमें एक क्लीन चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं स्टडी कर पाएँ। यप, तो निफ्टी को एक बार अगर 15 मिनट पे हम स्टडी करें, या फिर डेली टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करूंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें दिख रही है, और वो है कि मार्केट ने अपने एक प्रीवियस डे का लो स्वीप कर रखा है, जिसके बेसिस पे हमारा जो टारगेट है वो अप साइड का बन रहा है लाइक दिस।
ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करा, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऊपर करी। अब हाल फिलहाल में मार्केट, हाँ हालांकि आज डे हाई स्वीप देखने को मिला और हाल फिलहाल में मार्केट साइडवेज है, बट ओवरऑल ये क्लियर सेटअप है कि भाई हाँ मार्केट ऐसे करके एक 3 कैंडल स्विंग बना सकता है और ये मार्केट हमें यहाँ तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है विच इज़ 23,760। बट एनी हाउ अब 1 आवर चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या की लेवल्स होंगे हमारे लिए कल के लिए। तो एज सच कोई फ्रेश लेवल तो बना है विच इज़ ये बना था एक, बट इट वाज ऑलरेडी टैप्ड हेयर। तो ये एक लेवल होगा कहीं ना कहीं देखने के लिए, बट इतना नीचे अगर मार्केट आती है तो इट विल बी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू प्लान अ ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। ये एक पीओआई रहेगा 1 आवर पे, ये एक लिक्विडिटी एरिया है कहीं ना कहीं विच इज़ दिस वन। ये लिक्विडिटी मार्केट कैप्चर कर सकता है अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई एंट्री प्रोवाइड करता है, तो ये एक ट्रेड सेटअप हो सकता है। और 15 मिनट पे अगर हम आके डिस्कस करें तो ये वही सेम पीओआई रिफाइन हो रखा है जो हमने जस्ट अभी 1 आवर पे मार्क करा है, और ये लिक्विडिटी एरिया है और डाउन साइड में ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है विच इज़ दिस वन। तो ये लो अगर 24,600 मार्केट ब्रेक करती है तो 1 मिनट पे कंटिन्यूएशन के साथ हम यहाँ तक के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से आगे ऊपर ये वाले लिक्विडिटी को हम कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं। ये एनालिसिस रहेगा हमारा फॉर निफ्टी। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स, तो सेंसेक्स को भी सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर ही एनालाइज करेंगे। तो कि डेली टाइम फ्रेम पे तो भाई ये बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है कहीं ना कहीं हमें। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो नीचे वही सेम पीओआई है जो निफ्टी में भी डिस्कस करा है, बट एज सच सेंसेक्स में कोई काफ़ी अच्छे लेवल्स नहीं देखने को मिल रहे। ये एक पीओआई था जो इसने टैप करा और उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिया। एक यहाँ पे हमें कैसे करके ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी इकट्ठा करा है इसने। ये लिक्विडिटी के नीचे ये हमारे पास एक पीओआई है विच इज़ दिस वन, और एक इसके नीचे वाला पीओआई है विच इज़ दिस वन। अब निफ्टी में ये क्यों नहीं कंसिडर करें, क्योंकि सेंसेक्स में यहाँ पे गैप दिख रहा है, निफ्टी में आज सच कोई गैप नहीं दिख रहा था। हाई की लिक्विडिटी जहाँ तक लग रहा है इसने कलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी अब ये हाई की रहेगी। ये 2 लेवल्स होंगे जहाँ पे हम बाइंग द डिप कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं लाइक दिस, और सिमिलरली नीचे भी जैसे भी एमएसएस और वो सब एंट्री मॉड्यूल्स आई होप आप सभी को कहीं ना कहीं क्लियर होंगे। अब इफ़ वी कम टू बैंक निफ्टी, तो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम सबसे पहले तो या फिर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हाँ डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर लगेगा। लिक्विडिटी स्वीप करी और इसने भी वही 3 कैंडल से एक स्विंग कंप्लीट कर रहा है जो हम निफ्टी में भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक का हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बारी और देखते हैं कि और क्या है इसमें जो हम स्टडी कर सकते हैं। ये लेवल की अब कोई खास रेलेवेंस नहीं है, जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और ये सारे में आज सच यही एक पीओआई बचता है हमारे पास जो कि है ये वाला। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डिप या पुल बैक टाइप दिखा सकती है। द रीज़न इज़ हमें ऑलमोस्ट हर एक इंडाइसेस में नीचे ये पीओआई दिख रहा है, ये वाला पीओआई, और उससे पहले मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं बायर्स को भी इनवाइट कर रहा है। तो इन सभी बायर्स के कहीं ना कहीं मार्केट एसएल खाने नीचे आ सकता है, और यहाँ से ये ट्रेड प्लान होगा और यहाँ से ये प्लान होगा कहीं ना कहीं। ये सेटअप रहेगा हमारा फॉर बैंक निफ्टी। एंड दैट्स ऑल फॉर इंडियन मार्केट। किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग टिप इस वीडियो में ना प्रोवाइड करी गई है, ना ही आप वो हमारे से एक्सपेक्ट करना। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोस इज टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन, एंड आई होप ये वीडियोस अपना पर्पस सॉल्व कर रहे होंगे और स्मार्ट मनी के तरीके से मार्केट कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब शॉर्ट डिस्कशन अबाउट ग्लोबल मार्केट्स। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में लगातार कुछ दिनों से इसीलिए ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड जो डॉलर इंडेक्स है वो डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बुलिश एरिया में है, और डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से एक बुलिश मूव दिखाता है हमें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सिग्नल होगा कि हम बाकी के क्रॉस एसेट्स में बियरिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। आज की अगर बात करें तो ये कल का डे लो है इस जगह पर, इसने अभी तक वो स्वीप तो नहीं करा है। 4 आवर पे अगर देखें तो ओके 4 आवर पे भी आज सच हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, बस हाँ एक नीचे इसने एक अच्छा अपनी 4 आवर का क्या इसने लो स्वीप करा, नहीं 4 आवर पे भी लो स्वीप नहीं हुआ। तो डाउन साइड की तरफ कुछ लिक्विडिटी दिख रही है कहीं ना कहीं गोल्ड पे, ये कहीं ना कहीं मैं हटा देता हूँ। इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा ड्राइंग, और एक बार सेशंस का यूज़ करते हैं और समझते हैं कि भाई हाँ हमें इसमें आज क्या प्लानिंग देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में जो लिक्विडिटी है वो ऊपर की तरफ ही है, बट उससे पहले ये एक बार नीचे ये वाली लिक्विडिटी को क्लियर करने कहीं ना कहीं आ सकता है जो आज के एशिया के लो की है। तो फॉर टुडे ओनली आज का व्यू ये है कि DXY हमें कहीं ना कहीं बियरिश हो सकता है टिल दिस पर्टिकुलर एरिया, और इस एरिया को अगर एक बार टैप करता है तो यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाएगा। तो स्कैल्प प्लान कर सकते हैं बाकी एसेट्स में फॉर लॉन्ग साइड, और उसके बाद अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो बाकी एसेट्स में हम बियरिश सेटअप्स कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करेंगे। अब इफ़ वी डिस्कस अबाउट
गोल्ड तो एज सच इसमें ऊपर की तरफ कोई लेवल नहीं है, तो गोल्ड में एज सच कोई अगर डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करेंगे सबसे पहले तो ओके, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसने अपने प्रीवियस डे का हाई स्वीप कर रखा है। देखो प्रीवियस डे का हाई स्वीप कर लिया है, तो ये अगर मिलता है हमें यहाँ से एक स्वीप, तो ये स्विंग कम से कम यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। ये इसने अब सभी को बाइंग साइड इनवाइट कर रखा है ये बड़ी कैंडल दिखा के, तो ये दैट इज़ जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। ये 4 आवर पे भी कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा स्वीप ही देखने को मिल रहा है। 4 आवर पे भी अगर हम स्टडी करें तो ये देखो 4 आवर की हाई का स्वीप करा है और उसके बाद ये नीचे आ रहा है, और यानी ऊपर की तरफ की तो ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। ये वाली कैंडल भी अगर स्टडी करोगे तो इसने भी अपने प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो यानी ये अप साइड की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ग्रैब कर चुका है। तो इसमें हम डाउन साइड का एक ओपिनियन रख सकते हैं फॉर गोल्ड। अब एक अच्छी एंट्री कहाँ पर होगी? एक अच्छी एंट्री वैसे तो ये कायदे से देखा जाए तो ऑलरेडी दे चुका है कि ये एक 1 आवर का POI था, यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे, बट वो मिस हो चुकी है। तो इसका एक पुल बैक लेवल अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो होगा हमारे लिए एक तो ये वाला होगा, और हाँ यही वाला ही होगा। मार्केट ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन पे फिर से एक बार बायर्स को इनवाइट करें, सभी बायर्स यहाँ से ऊपर के लिए जाएं और मार्केट इन सभी को अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा के एक रीटेस्ट करके यहाँ से एक अच्छा खासा हमें फॉल दे। तो ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा फॉर गोल्ड। एक अच्छा ट्रेड हमें अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकती है डाउन साइड के लिए। बिटकॉइन की अगर डिस्कशन करें तो ऑन डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले ओके, तो बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम एज सच यहाँ पे इसने डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, ऊपर गया, लिक्विडिटी ली, ऊपर गया। अभी तक इसने एज सच कुछ भी नहीं करा है, लाइक डे हाई की लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है, तो यानी बिटकॉइन हमें अपसाइड का एक मोमेंटम दिखा सकता है बिफोर फॉल। और या उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे एक 4 आवर का POI था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था कि यहाँ से हम कोई सेलिंग के ट्रेड प्लान करेंगे। अब POI को इसने अच्छा रिस्पेक्ट भी करा है। ट्रेड कैसे प्लान होगी उसके लिए अब हम आते हैं इसमें 15 मिनट पे, और बियरिश व्यू पॉइंट रहेगा 15 मिनट पे। ये किसने हाईएस्ट लेवल बनाया हमारे POI के ऊपर, तो एंट्री तो ये ऑलरेडी ट्रिगर कर चुका है लाइक इस जगह पे, बट या वी हैव मिस्ड इट। तो अब अगर कोई री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इस जगह पर मिल सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर गोल्ड देखने को मिलता है तो मैं इसमें एक शॉर्ट साइड के सेटअप के लिए जाऊँगा, और मैं ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं टारगेट करूँगा। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई हाँ मार्केट यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसे आए, और उसके बाद मैं सारी लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं टारगेट करूँगा टिल 63,000 तक की। ये एक एनालिसिस रहेगा फॉर बिटकॉइन। सो आई होप ये एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा। स्मार्ट मनी के कंसेप्ट्स आप सभी को इन वीडियोस की हेल्प से उनके ऊपर भी क्लैरिटी मिल रही होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।